साथ एक साथी मौजूद हैं जंतर मंतर पे। मैं जानना चाहेंगे ये कौन है, कहाँ पे रहते हैं और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ दिल्ली में स्टूडेंट्स को के इस प्रोटेस्ट में उनके साथ दे रहे हैं। और रहते कहाँ हैं आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? आया तो मैं अपने घर वालों से मिलने था, पर मुझे आइडियली 2 महीने पहले वापस चले जाना चाहिए था, पर उसी टाइम पे ये नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो चीज़ें हैं, जिस तरह से टर्न आउट हुई हैं, ये बहुत स्केरी है। बाहर बैठ के अपने देश के बारे में ना, बहुत हम लोग भी अब्रॉड में रहते हैं और तो हमको सब कुछ ना हरा हरा दिखाई देता है। कोई हमारे कल्चर के बारे में, हमारे देश के बारे में बड़ा बुरा कहता है तो बड़ा गंदा लगता है उस टाइम पे, और हम लोग उनको जवाब देना चाहते हैं, पर जब यहाँ आके देखते हैं ना तो लगता है कि जवाब देने लायक सिचुएशन में हम हैं नहीं। अगर हम अपने वालों की नहीं सुनने तो हम बाहर वालों से क्या बोलेंगे। बाहर देश में रहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे भी, आप इंडिया जाइए, आप ये घूमिए, आप ताजमहल देखिए, आप ये देखिए, तो ये कहने में मुझे डर क्यों है कि आप ये भी तो देखिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये हम लोग ये क्यों नहीं बताते हैं। मोदी जी विदेश जाते हैं, वहाँ से बहुत कुछ बातें करते हैं, देश में हमारे ऐसा है, आप इन्वेस्ट लेके आइए, आप ये लेके आइए। आपके देश में आपका स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, विदेशियों का आप निवेश कैसे करोगे। वहाँ के जनता, ऑस्ट्रेलिया की जनता इंडिया की इमेज को क्या एग्जूम करती है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। ऑस्ट्रेलिया की जनता इंडिया को लेके, एक तो नॉलेज नहीं है, ठीक है, और ऊपर से क्या होता है कि हम लोग भी अगर जब वहाँ की लोकल कम्युनिटी से बात करते हैं ना, तो हम लोग उनको बहुत कुछ हरा भरा दिखाते हैं। हमारा तो ऐसा है, हमारे तो कल्चर ऐसा है, हमारी तो 1500 साल पुरानी सोसाइटी है, हमारे देश में ये है, ताजमहल है, ये है, वो है। कुछ नहीं है। बेसिक एक नीड है, वो भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप अगर अपने देश की एजुकेशन को बेचने चल दोगे तो कुछ नहीं बचा रह जाएगा आपके पास। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ सवाल आपके। सरकार से मेरा यही है कि अब से पहले तुम घोटाले कर रहे थे, ठीक है, पैसे खा रहे थे, ठीक है, वो भी ठीक है। 100 रुपये में अगर आप 80 रुपये खा रहे थे, वो भी ठीक है। आप 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में निकल जाओगे। इसके बाद जो देश की हालत आप करके जाओगे शिक्षा को लेके, वो बहुत डरावनी है। शिक्षा की भरपाई नहीं होगी, नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप आज के ज़माने में जब पूरी दुनिया सुपर बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, आप मंदिर बनाने पे ध्यान दे रहे हो। आपको इंजीनियर बनाने, आपको पंडित नहीं बनाने आज के दौर में। आपको अपने देश के लिए, अपनी शांति के लिए ठीक है, आध्यात्म ठीक है, अपनी जगह पे मंदिर बना रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, पर इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे आपको इंटरनेशनल दूसरी चीज़ों से बात करनी है, दूसरी चीज़ों पे डील करना है, बुलेट ट्रेन यहाँ पे लेके आनी है, या फिर अभी मोदी जी गए थे यूरेनियम के लिए। अगर आपको यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट लेके आने, तो न्यूक्लियर प्लांट जो चलाएंगे वो भी तो काबिल बनाओ। इसी नौसिखिए के हाथ में आप न्यूक्लियर प्लांट थोड़ी थमाओगे। आपको काबिल इंजीनियर बनाने पड़ेंगे, और आपको जरूरत क्यों है दूसरे देशों में जाने की। अगर आपको स्टूडेंट आपको यहीं पे दे सकता है, आप उसको एजुकेशन तो दीजिए उसको, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहीं पे बैठे बिठाए। जिस विश्व गुरु होने की आप बात कर रहे हो, वैसे मॉडल आपके पास हो, आपको बनने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आपके पास सब कुछ है, आप उसी को संभाल लो। बहुत अच्छा। आप जिस तरीके से सरकार ने स्टूडेंटों पे लाठियां बजाई हैं, आपने वीडियो देखी होंगी। मैं था, आप मौके पे थे, उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके आप क्या संदेश देंगे इसका? मैं लगातार ऑस्ट्रेलिया में जितने मेरे यार दोस्त हैं उनके संपर्क में हूँ। जितने भी यहाँ पे वीडियो होती हैं, मैं उनके अपने चैनल के थ्रू या अपने इंस्टाग्राम के थ्रू वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तो बैठा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 सालों से 15 सालों में बैठा हुआ है, सुकून से बैठा हुआ है, टिश्यू से गांड साफ कर रहा है, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उसे है ना, वो तो टिश्यू लगा रहा है आराम से। दिक्कत तो उसे है ना जो यहाँ पे खड़ा हुआ है रोड पे। भारतीय रही है क्या? काश में कुछ बांटा नहीं है, पहले भारतीय ठीक है, अपन भारत के लिए लड़ रहे हैं, अपन अपने स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, अपन अपने खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई खाता नहीं है दूसरा। बाकी सब आते हैं, बस जो भी है, जो रेपिस्ट है सब संसद के अंदर है, और जो भी स्टूडेंट है सब बाहर है। क्या ही काम फिर रेपिस्ट का? रेपिस्ट सब अंदर ये कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो फिर स्टूडेंट क्या करेंगे? स्टूडेंट के लिए भी मार रहे हैं। जब पुलिस वालों ने हमला किया है तो सभी पुलिस वालों को ऊपर से नहीं, बॉडी के नीचे मारने का हक है, तो इसीलिए लेडीज़ को भी नहीं देखे, उन्होंने लेडीज़ को भी बॉडी पे मारे हैं, कपड़े फाड़े हैं। ये कौन सा हक है? ये तो पूरा कानूनी, ये तो पूरा लोकशाही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस मोदी जी का स्लोगन था। बेटी की छाती पे मारा, बेटी के बैक साइड पे मारा, बेटी का नाम बस बेटी करके रखा, और बेटी को हर किसी ने हर तरह से, डंडे से, लाठी से, लातों से, बुत्ते से, हर जगह से मारा। संदीप लामा जी, अगर आपको थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी बच्ची हो आपका, कि शर्म हो, बहन हो, भाई हो, या फिर उनके कोई घर में आपके लेडीज हो,
उनको देख के तो कम से कम रिजाइन दे दो, आप तो दे दो कम से कम। इतनी शर्म बेचेगा ये लांबा जी की लड़की को आप सीधा चाटा मार रहे हो। किसने आपको इतना अधिकार दिया भाई? आईपीएस बन गए इसका मतलब ये नहीं तुम इस देश के मालिक बन गए हो कि औरतों को मारोगे। छाती पे मारा गया है, पीछे मारा गया है, डंडों से मारा गया, होते को नहीं है। इनको हमने वोट दे के दिया, हमने वोट दे के गद्दी पे बिठाएंगे। एक बार खुद के बच्चे को इधर लाके देखिए और एक डंडा लगा के देखो, फिर पता चलेंगे क्या होता है एक बच्चे की कदर क्या होती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ मरेंगे। फोटो लगाया है भैया क्या देश है? नहीं रुको रुको रुको, पहले ना मोदी जी मेलोडी के साथ बिजी मेलोडी थे। के साथ busy थे, अभी किस्मत के साथ busy है। अभी जो प्रधान जी अपने उनको बुरा लग गया तो उनको मनाने में बिजी हो गए और मेलोडी जी बुरा मान गई है और वो जेलसी फील कर रही है। ये इनसे इतना प्यार करती है कि उनको छोड़ ही नहीं पा रहे, इसलिए हमने इनका नाम रख दिया किस्मी और उनका नाम मेलोडी। और अभी पहले रुकिए पहले मेलोडी महंगी हो गई थी, अब किस्मी हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहती मोदी जी को कि कभी कभी हम पे भी देख लो, कितना करोगे आप? ये रोमांस अच्छा नहीं लगता। शादी नहीं बचा पाए तो ये करोगे मोदी जी? शर्म करो मोदी जी। हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी। देश के बाहर मेलोडी है और देश के अंदर किस्में है, तो क्या ही देश तरक्की कर सकता है भाई, ये बताओ मुझे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंटों ने पोल खोल के रख दी है और जितने भी साथी हमारा इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, जिससे आपको सच और हक की आवाज़ आप तक दिखाई दी जाए। आपका भाई जैद मंजूर, जंतर मंतर से लाइव।